नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। मेरी तैनाती इस पंचायत में आप लगातार देखे होंगे और हमारे बगल में जो शख्सियत अभी बैठी हैं वो अब प्रधानी में कमर कसकर कूद जाएंगी। इनका नाम आरती देवी है और बेहर दक्षिणी पंचायत से अभी मौजूदा समय में प्रचंड बहुमत से जनता इन्हें जिताई है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जी धन्यवाद। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी पे। पहला सवाल, उस दिन भी मेरे साथ आपका अच्छा खासा एक इंटरव्यू हुआ और लोगों ने उस इंटरव्यू को बड़ी बारीकी से देखा। लोगों ने मुझे कहा कि आप जाइएगा और तमाम उसी सवालों को इनके सामने में रखिएगा। अब ये क्या कहती हैं उसका ज़मीनी इम्पैक्ट अब पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस समय में नवोदित प्रत्याशी थी, अब आप नवोदित जनप्रतिनिधि हो गई हैं। पहला सवाल, पंचायत सरकार भवन पर कब से बैठने जा रही हैं आरती देवी जी? जी जब शपथ ग्रहण हो जाए उसके बाद जल्द से जल्द बैठूंगी। जब शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद पंचायत सरकार भवन पर आप बैठने का काम करेंगे? जी वहाँ पे बैठने के काम करेंगे। पंचायत का पहला ऐसा समस्या बताइए जिस समस्या को अगर पंचायती सरकार भवन पर आप बैठती हैं तो उसे समाधान करना आपका नितांत आवश्यकता होगा। जी पहले मैं भी बोल चुकी हूँ आपके इंटरव्यू में, जो यही जल जमाव की समस्या है, शौचालय की समस्या है। शौचालय की सबसे मतलब जब जमाव से पहले अभी तो शौचालय की समस्या जो है सबसे प्रधान माना जा रहा है, उसको पूरा करूँगी। तो वहाँ पे जाके जितनी भी कोशिश हो सके उतना जल्दी मैं शौचालय के काम शुरू करवाऊँ। बिहार सरकार के द्वारा जब जितनी भी योजना है उसको जल्द से जल्द मैं शुरू करवाऊँगी। उसके अटल योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना सब है उसको मैं जनता तक पहुँचाने की अथक प्रयास करूँगी। उस दिन जब मेरा इंटरव्यू आपके साथ हुआ था तो मैं तमाम समस्या को लेकर आपके सामने में आया था सवाल पूछने के लिए, लेकिन आपकी पहली निगाह शौचालय को लेकर है। अटल पेंशन योजना भी जिस ग्राम पंचायत में आप जीती हैं वहाँ भी एक समस्या है, लोगों को नहीं मिला है। इस पे क्या कहना है आपका? जी यही काम करना है, जो लोगों तक पहुंचाना है। जितना हो सके मैं उन तक ये अपनी काम के थ्रू उनको पहुंचाऊंगी जिससे वो लाभान्वित हो। आप उस दिन कहे थे कि हम जो है वो लाइटिंग की भी व्यवस्था करेंगे। आप अगर पूरे पंचायत को घूमी होंगी, जो शीर्ष इस पंचायत का जो शीर्ष है वो नवटोल ग्राम है, उसके बाद विभिन्न ग्राम है जो इस पंचायत में आते हैं। उन्हें अगर आप परिभ्रमण करेंगी रात में तो आपको अंधकार ही अंधकार दिखेगा। जो सरकारी स्तर का जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी विगत पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्ण रूप से विफल है। इस पे क्या कहना है आपका? जी ये भी काम करना है, लाइटिंग का जितने भी पोल है उस पे लाइट लगवाना है और ये तो योजना में आ ही रहा है तो लगवाने में तो यही सब तो काम करना है हमको। और आवास की समस्या? आवास की समस्या हुई, ये जनता तक पहुंचाना है और इसमें जो बिचौलिया उनको हटाना है। जो बिचौलिया पैसा लेके भी काम नहीं कर पाते उनको हटा के मेरे से जितना भी हो सके मैं अपनी जनता को सेवा। अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ, फिर आके आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, फिर मुझे आप बोलिएगा नहीं मैं काम करूँगी। मेरे अंदर वो है जो मैं काम करूँ, फिर बोले मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं पिछले बार भी बोल चुकी, अभी भी बोल चुकी, मुझे काम करने दीजिए। जब आप काम करेंगी, अगर उस काम का जमीनी इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो सबसे पहले मैं इस पंचायत में अगर रहूंगा भी नहीं तो मैं आऊंगा और तमाम रिपोर्ट हमें मिलती ही रहती है, तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मैं ही ऐसा पत्रकार हूँगा कि आपके पास उन तमाम जो काम का जो जमीनी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो आपके पास लेके आऊंगा कि आरती जी ये काम नहीं हुआ है। जी मैं मौका ही नहीं दूंगी और कोशिश तो इसी बात में लगी हुई है जो मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूं। शिकायत का नहीं दीजिएगा, इंटरव्यू का दीजिएगा। इंटरव्यू जरूर। हाँ। अब आते हैं आपके मार्केट की स्थिति जहां आप बैठी हुई हैं। सामान्य स्थिति में यह मार्केट सुचारूबद्ध तरीके से चलते रहता है। उस दिन भी आपने बताया था कि यहाँ से बहुत सारे व्यापारियों का यहाँ से पलायन हो चुका है। अब आपको लगता है जब आपको जनता ने इतना प्रचंड बहुमत से 1300 पौने 1400 की बहुमत से आपको जिताई है, इतना आपको बहुमत मिला है, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? ये सबसे अग्रिम यहाँ की समस्या है, पानी की समस्या। जी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।
ये समस्या हट जाए तो व्यापारी जितने जा चुके हैं, चाहे जाने वाले हैं, सोचते हैं यहाँ से चलो, वो सब नहीं जाएंगे, जिनका प्लान वो भी आएंगे। और ये समस्या तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, हमारे पंचायत में जल जमाव की भीषण समस्या है, उस पर काम करना है और काम करूँगी। कल जिला पार्षद जी से मेरा साक्षात्कार हुआ है उनके साथ, उनके सामने भी मैंने इन तमाम प्रश्नों को रखा है। जब आप बलवंत राय मेहता समिति के इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं तो नीचे आती हैं वो आप लोग आती हैं, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद जी का कहना है कि अगर मुखिया जी के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का, वार्ड मेंबर जी के द्वारा हमें किसी प्रकार की अगर समस्या को हमारे सामने में रखा जाएगा तो हम तत्परता से उन पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। विगत पंचवर्षीय योजना के तहत लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि हम जिला परिषद के पास कैसे जाएं, पंचायत समिति के पास कैसे जाएं, तो हमें सबसे पहले मुखिया जी के पास ही जाना है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप अगर यहाँ पे अगर प्रधानी में आप अव्वल आई हैं और आप प्रधान गांव की हो चुकी हैं, तो क्या जिला परिषद पंचायत समिति के संयुक्त सहयोग से आप लोग इन तमाम समस्याओं का समाधान कीजिएगा? जी जरूर, सबके साथ लेके चलना है, सबके साथ ही काम करना है। तो जो आप लोगों का समस्या है वो जिला परिषद तक भी पहुंचाई जाएगी या नहीं? जी जी जरूर, क्यों नहीं पहुंचाई जाएगी, सबकी मदद से ही तो काम करेंगे। पंचायत में मैं कानूनी सलाह मुफ्त में करने की व्यवस्था की हूँ, इसकी घोषणा मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। मतलब अगर ग्राम कचहरी में जो भी किसी भी प्रकार की अगर समाज में अभद्रता होता है और वो थाना तक जाता है तो उसकी मुफ्त सुविधा मुहैया आप कराने वाली हैं? जी वही मुफ्त में मैं कानूनी सलाह दूंगी। जो वकील के पास जाता है उनको फीस लगता है, फिर जाके वो सब ना लगे, और मैं मुफ्त में उसकी घोषणा मैं बहुत जल्द करूंगी। किसी भी प्रकार का मामला? जी किसी भी प्रकार का मामला। मार्केट में मैं सुलभ शौचालय की व्यवस्था करूंगी। जो आते हैं दूर से मार्केट, चाहे आसपास से जो आते हैं, उनको दिक्कत होती है, वो उस दिक्कत से मुक्ति मिल जाए उनको। तो ये सुलभ शौचालय के आपका एक और भी निगाह इस पे गया है कि सुलभ शौचालय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों लगा आपको कि इस चीज की नितांत आवश्यकता है आपके पंचायत में? मेरे मार्केट में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनको ये शौचालय की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, महिलाएं जेंट्स है, तो ये मार्केट में नहीं है व्यवस्था, इसका मैं सोचती हूँ जो सुलभ शौचालय होना चाहिए। अब आते हैं शिक्षा व्यवस्था की ओर। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पहला ऐसा मैं पत्रकार था जो टिबरेबाल हाई स्कूल पर जाकर रिपोर्ट किया था और उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। वो अतिक्रमण का शिकार हो रहा था, अब अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। आपने कही थी कि वो एकमात्र एक ऐसा मैदान है जिसे अगर हम सुचारूबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उस पर अगर नियोजन किया जाए तो वो मैदान जो होगा वो लोगों के लिए बहुत गुलजार और प्रफुल्लित होगा। क्या लगता है अब जो आप कहेंगी वो लोगों का पैनी निगाह इस पर रहेगा और बड़ा ही वो इनिशियल पॉइंट है इस पंचायत के लिए, अगर उसका विकास क्रमबद्ध तरीके से हो जाए, क्लास की व्यवस्था सही ढंग से चलने लगे, वो चलना नहीं जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब क्लास की मरम्मत सही तरह से होनी चाहिए। इस पर आरती जी का क्या कहना है? जी वो सब करवाना है, काम करवाना है, उसकी मरम्मत करवाना है जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उसके मैदान को ठीक करवाना है जिससे बच्चे खेल सके, अपने कैरियर में थोड़ा सा आगे बढ़ सके खेल कूद के माध्यम से। अभी बहुत सारा ये है, अभी तो खेल कूद के माध्यम तो बहुत बड़ा हो गया है, ये सब काम तो करना है। इस पंचायत में एमपीटी हाई स्कूल को छोड़कर विभिन्न सारे और भी स्कूलें हैं। अगर आप काली मंदिर की स्कूल जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ पे जाते हैं तो बच्चे का भी प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। मुखिया जी के द्वारा क्या ऐसा काम किया जाएगा जिससे वह स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उच्च विद्यालय पूरा तरीके से सुचारूबद्ध तरीके से चलने लगे? मैं जाके वहाँ पे देखूंगी, सारे स्कूल में जाके पहले तो मॉनिटरी करना है, जो कौन टीचर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको बच्चे को जागरूक करूंगी, टीचर को मैं लाऊंगी जो बच्चे को ढंग से पढ़ा सके, जो क्यों जब सैलरी मिला है तो क्यों एब्सेंट है, जी वो सब देखना है। और बच्चे भी नहीं आते हैं तो उनको जागरूक करना है, जो स्कूल तक पहुँचे, टीचर के माध्यम से हो चाहे पेरेंट्स के माध्यम से, जो उनको स्कूल तक भेजे, टीचर उनको लाए। टीचर की कमजोरी है जो बच्चे नहीं आ रहे हैं। एक प्रश्न जो लास्ट प्रश्न होगा, आपने उस दिन भी कहा था कि हम रोजगार के लिए भी कुछ करने वाले हैं। जी मनरेगा के थ्रू मैं सोचती हूँ मनरेगा के थ्रू रोजगार लाने की कोशिश करूँ जिससे
महिला हो चाहे मजदूर लोग उनको काम मिल सके। ये हमारे साथ आरती जी थी। इन्होंने तमाम सवालों का बड़ा ही सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम प्रश्नों का सवालों का जवाब लोगों के सामने में रखा है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके द्वारा कुछ काम नहीं होता है, इन तमाम कामों को लेकर जो इन्होंने कैमरा के सामने में ब्यौरा दी है कि कामों पर अपनी पैनी निगाह रखूंगी, अगर वो काम नहीं होता है, कामों को लेकर मैं आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मुखियान जी ये सभी काम यहाँ पे नहीं हुई है। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से तमाम सवालों का जवाब दिया है। मिलते हैं। और ये जो मेरी बेहद दक्षिणी का जो रिपोर्ट था, वो इनके ही रिपोर्ट के कारण मैं इस सीरीज को बंद नहीं किया था। ये सीरीज मैं अभी बंद कर रहा हूँ। पंचायत की जितनी भी समस्याएं होंगी, उन तमाम समस्याओं को रिपोर्ट को लेकर कैमरा के उस पार हमारे सहयोगी बसंत जी हैं और यहाँ मैं आरती जी का इंटरव्यू कर रहा था। मिलते हैं नई वीडियो में। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।